हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे ढोल ग्यारस और वामन एकादशी, जल झूलनी एकादशी और पद्मा एकादशी और जयंती एकादशी के इतने सारे नामों से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से विधि विधान से पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। और आज के दिन भगवान विष्णु का इसलिए भी सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। भगवान विष्णु पाताल लोक में चतुर्मास की योग निद्रा के दौरान करवट बदलते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। और आज के दिन माँ जशोदा ने भगवान श्री कृष्ण जी के जलाशय पर जाकर वस्त्र धोए थे, इसीलिए इस दिन का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि परिवर्तनी एकादशी की तिथि कब से पड़ रही है और व्रत के पारण का समय क्या रहेगा। और इसी के साथ साथ मैं आपको परिवर्तनी एकादशी की दो पौराणिक कथाएं श्रवण करवाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एकादशी तिथि जो कि 13 सितंबर शुक्रवार की रात को 10:30 से प्रारंभ हो रही है, जो कि 14 सितंबर शनिवार को रात को 8:41 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से परिवर्तनी एकादशी 14 सितंबर को रखा जा रहा है और व्रत का पारण का समय 15 सितंबर को सुबह 6:06 से लेकर सुबह के ही 8:34 तक रहेगा। उस दौरान आपको अपने व्रत का पारण कर लेना चाहिए। परिवर्तनी एकादशी जो कि सबसे उत्तम एकादशियों में से एक मानी गई है, क्योंकि इस दिन भगवान प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। तो आज के दिन अब जान लेते हैं परिवर्तनी एकादशी की पूजन विधि और व्रत कथा के बारे में। परिवर्तनी एकादशी का जो व्रत है वो 3 दिनों तक चलता है। दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक व्रत के नियमों का पालन किया जाता है। दशमी तिथि से सभी नियम कानून लागू हो जाते हैं। दशमी तिथि को ही आप अपने घर की साफ सफाई कर लें। इस दिन ही आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और इस दिन दशमी वाले दिन ही आपको घर में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और इस दिन सूर्यास्त से पहले पहले आपको भोजन कर लेना चाहिए और उसके बाद आपको बेड पर ना सोकर रात्रि में जमीन पर शयन करना चाहिए। और अगले दिन एकादशी वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए और उसके बाद आपको आज के दिन दातुन नहीं करनी चाहिए। उसकी जगह पर आप आम के या नींबू के, जामुन के पत्ते तोड़कर चबा सकती हैं, लेकिन आपको वो पत्ता खुद से तोड़ना नहीं है। वो आपको गिरे हुए पत्तों का ही इस्तेमाल करना है और उंगली मारकर अपने कंठ को आप साफ कर लें। और उसके बाद आपको नित्य क्रिया से निवृत्त होकर गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करें। उसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करके अपने पूजा घर में वहां पर एक लकड़ी की चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करें और उसके बाद उनका पंचामृत से अभिषेक करें। उनको पीले रंग के वस्त्र धारण कराएं और उनको पीले चंदन, पीले फूल, पीले फल, जनेऊ, गंध, पुष्प, तिल, नैवेद्य उनको विशेष रूप से अर्पण करें और वहां पर घी का एक दीपक भी जलाएं और वहां पर परिवर्तनी एकादशी के व्रत का संकल्प लें कि आप यह व्रत फलाहार करना चाहते हैं या निराहार करना चाहते हैं। आप अपनी समर्था के हिसाब से कर सकती हैं। आज के दिन घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का यथा संख्या मंत्र में जाप करें और विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ करें। और पाठ करने से भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा अपने भक्तों को प्राप्त होती है। और आज के दिन जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें और आज के दिन चावल और चावल से बनी हुई चीज़ों का त्याग करें। आपने चाहे व्रत रखा है या नहीं भी रखा, तो आज के दिन आपको चावल और चावल से बनी चीज़ों का त्याग करना चाहिए। और आज के दिन वहीं पर बैठकर परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा का रसपान करना चाहिए। और आज के दिन जो भी आप भोग लगाएंगे उसमें तुलसी दल विशेष रूप से डालें, लेकिन याद रखें एकादशी के दिन तुलसी में ना ही जल दिया जाता है, ना ही तुलसी के पत्ते तोड़े जाते हैं, इसलिए दशमी तिथि को एक दिन पहले ही आप तोड़कर रख लें। और शाम के समय तुलसी पर दीपक जलाना ना भूलें और रात्रि जागरण का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। अगले दिन सुबह नहा धोकर साफ सुथरे वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा उपासना करें और फिर गरीबों और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने के बाद ही आपको अपने व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत के पारण के बिना कोई भी व्रत
एकादशी का व्रत खासकर अधूरा माना जाता है, इसलिए जो आपको मैंने सही समय बताया है उसी में ही आपको एकादशी के व्रत का पारण करना चाहिए। और आज के दिन चावल और दही का दान करना सबसे ज़्यादा उत्तम माना गया है। अब मैं आपको परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथाओं का रसपान कराने जा रही हूँ। एक बार युधिष्ठिर जी कहने लगे, हे कृष्ण भगवान, भाद्रपद मास के शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका महत्व कृपा करके कही। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महत्व मैं तुमसे कहता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यह पद्मा परिवर्तनी एकादशी, वामन एकादशी, जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ के फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोग पूजे होते हैं। अंत मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे वशी भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अंत हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसीलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं। तो किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की, चतुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे विस्तार पूर्वक बताइए। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नाम के एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ का आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्र लोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्रित होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अंत मैंने वामन रूप धारण करके पांचवा अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि मैंने वामन रूप धारण करके बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको वशी देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भुर्वतीक में जंगा, स्वर्गलोक में कमर, महालोक में पीठ, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख और उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग, नक्षत्र, इंद्र आदि देवता और शेष आदि सभी नाग गणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्ग लोक पूर्ण हो गए। अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे कि वो मेरा भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि के कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेष नाग के उनके मस्तक पर हो। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना सबसे ज्यादा उचित माना गया है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ के फल के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। और अब मैं आपको दूसरी पौराणिक कथा श्रवण करवा रही हूँ। एक बार भगवान विट्ठल जी के मन में उमंग उठी कि नामदेव जी की एकादशी व्रत की परीक्षा करनी चाहिए। यह विचार कर भगवान ने एक अत्यंत दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण किया और एकादशी के दिन नामदेव जी के घर जाकर बड़ी दीनता से पुकारने लगे, मैं बहुत भूखा हूँ, कई दिनों से भोजन नहीं मिला, मुझे कुछ अन्न दो। अत्यंत दीन याचक को देखकर नामदेव जी ने कहा, आज तो एकादशी है, अन्न नहीं दूंगा, कुछ फलाहार, दूध, फल आदि कर लीजिए।
प्रातःकाल जितनी इच्छा हो उतना अन्न ले लीजिएगा। बहुत देर तक नामदेव जी याचक को फलाहार देने के लिए मनाते रहे, लेकिन याचक अन्न ही लेने की बात पर अड़ा रहा और नामदेव जी एकादशी के दिन अन्न नहीं देने की हट कर रहे थे। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन अन्न, गेहूं, चावल आदि खाने व देने से पाप लगता है। इसके लिए कहा गया है, ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप एकादशी के दिन अन्न में रहते हैं। अंत एकादशी के दिन जो अन्न का भोजन करता है वह पाप भोजन करता है। यदि एकादशी का व्रत ना भी कर सको तो इस दिन चावल और उससे बने पदार्थ नहीं खाने चाहिए और ना ही किसी को देने चाहिए। कुछ ही समय में नामदेव जी और याचक की हट की खबरें चारों ओर फैल गई। लोग नामदेव जी के घर के बाहर इकट्ठे हो गए। वे नामदेव जी को समझाने लगे कि वे इस दुर्बल भूखे ब्राह्मण पर क्रोध ना करें और इसे खाने के लिए कुछ अन्न दे दें। लेकिन नामदेव जी नहीं माने। दिन का चौथा पहर बीतने पर वह भूखा ब्राह्मण इस प्रकार पैर फैलाकर लेट गया मानो मर गया हो। गांव के लोग नामदेव जी की काशी व्रत की प्रति निष्ठा को नहीं जानते थे। अंत उन्होंने नामदेव जी पर ब्रह्म हत्या का पाप लगाकर समाज से उनका बहिष्कार कर दिया। लेकिन नामदेव जी इससे भी बिल्कुल चिंतित नहीं हुए। एकादशी व्रत के अपने नियम के अनुसार नामदेव जी ने रात्रि भर जागरण और कीर्तन किया। प्रातःकाल होते ही उन्होंने चिता बनाई और उस ब्राह्मण के मृत शरीर को गोद में लेकर चिता पर बैठ गए। लोगों ने जब ऐसा करने से मना किया तो उन्होंने कहा, इस हत्यारे शरीर को ना रखकर प्रायश्चित रूप इसे भस्म कर देना ही उत्तम है। उसी समय भगवान प्रकट हो गए और मुस्कुराकर कहने लगे, मैंने तो तुम्हारी परीक्षा ली थी। तुम्हारी काशी व्रत के प्रति निष्ठा मैंने देख ली है। वह मेरे मन को बहुत प्रिय लगी। मुझे उससे बहुत ज्यादा सुख मिला। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। लोगों ने जब भगवान की ये लीला देखी तो वह भी नामदेव जी के चरणों में नतमस्तक हो गए और उनके भक्त बन गए। एक बार नामदेव जी के घर एकादशी की रात्रि में कीर्तन व जागरण हो रहा था। कीर्तन में उपस्थित भक्तों को प्यास लगी तो नामदेव जी जल लाने नदी पर गए, लेकिन मार्ग में एक प्रेत के भय से कोई भी व्यक्ति उनके साथ नहीं आया। नामदेव जी को आया देखकर प्रेत ने विकराल रूप धारण कर लिया और अपने साथियों सहित उनके चारों ओर फेरी लगाने लगा। नामदेव जी इससे भी जरा भयभीत नहीं हुए। प्रेत को अपने भक्त भगवान का स्वरूप मानकर उन्होंने कमर पर बंधे फेंटे में से झांझ निकाल ली और पद गाने लगे। तुरंत ही प्रेत ना जाने कहाँ गायब हो गया और सांवले सलोने श्याम सुंदर वहां प्रकट हो गए। भगवान ने नामदेव जी की एकादशी के व्रत के प्रति निष्ठा की प्रशंसा की और अंतर ध्यान हो गए। अपने इष्ट का दर्शन पाकर नामदेव जी भी अत्यंत प्रसन्न होकर कीर्तन करते हुए भक्तों को जल पिलाने चल दिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।